इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कोच हो या फिर आप चाहते हो अपना कोचिंग बिजनेस शुरू करना, तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो, मिनिमम स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू आप एक कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको समझ में आए और आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। प्लस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को भी बता सकते हो। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप एक कोचिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आप सामने वाले बंदे को सिखाने जा रहे हो, पहले आप खुद ने वो किया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने किसी का कोर्स किया और उसके कोर्स से आपने चीज़ें कुछ उठा ली, किसी और का भी कोर्स किया, सब चीज़ें उठा के एक मिक्स करके एक कोर्स बना दिया और बेचने चल दिए। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। आपने पहले अगर खुद से काम किया हुआ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है, लाइक अभी हमने फेसबुक एड्स में बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, अभी तक लाइक मोर देन 100 क्लाइंट्स को हम सर्व कर चुके हैं। अराउंड 20 to 30 lakhs पर मंथ हम स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक एड्स के ऊपर मंथली बेसिस पे। तो नॉलेज एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो चुका है और उसके बाद हमने हमारी एक वर्कशॉप बनाई है, हमने हमारा एक कोर्स बनाया है और तब जाकर के हम वो सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने भी कहीं से कोर्स कर लिया और बेचने लगे। तो पहली चीज ये नहीं करना आपने। आप जो भी कोर्स बनाने जा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको नॉलेज हो और आपको एक्सपीरियंस हो उस चीज का। ठीक है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यही है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि भाई ऑर्गेनिक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक रहोगे, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट आप पुट आउट करते रहोगे, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है, लोगों पे ट्रस्ट बनाता है। क्योंकि जब आप एड्स रन करने वाले हो, लोग आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और आपकी प्रोफाइल पर अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करने वाले, ना वो आपके वर्कशॉप में आएंगे, ना वो आपके वेबिनार में आएंगे, और अगर आएंगे भी तो शायद वो लो क्वालिटी ऑडियंस होगी और वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, अपना कंटेंट प्रोवाइड करो। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी एक चैनल ले लो। जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह शुरू में ही डालना है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए और उस प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट डालिए। अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे यूज करिए, वहां पर रील्स वगैरह डालोगे तो बेटर रीच है आजकल, तो आपको जल्दी वहां पर रीच मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पर रील्स डालना शुरू करिए। लेकिन जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट उसी चीज के अराउंड होना चाहिए जो एक्चुअल में आप कोर्स पे सेल करने वाले हो। ऐसा नहीं कि रील में कुछ और हो रहा है और कंटेंट आपका जो कोर्स है आपका वो कुछ और हो रहा है, तब तो आपकी ऑडियंस मैच नहीं करेगी, सिंक में नहीं रहेगी। तो आप कंटेंट डालिए, ऐसा कंटेंट जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प करेगा और आपसे लोग जुड़ना शुरू होंगे। तो पहली चीज तो हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया कि ये हम करते रहेंगे। देखो, ऑर्गेनिक का क्या होता है, उसको आप लगातार रिपीट करते रहोगे एंड कभी जाकर के वो आपको एक कंपाउंड में आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, या वो रिजल्ट देता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये आपको करना होगा और ये आप कह सकते हो टाइम लेता है। तो ये तो आप करोगे ही करोगे। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज कि आपका कोर्स आपको सेटअप करना है। अब कोर्स सेटअप करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि इसके पहले कि आप पूरा कोर्स रिकॉर्ड करो और बाकी सारी चीजें करो, उसके पहले आप ये करो कि आप लाइव कर दो अपने कोर्स को। ठीक है, यानी कि जो आप पहली बार जब आप लोगों को बताने वाले हो तो आप उसको लाइव करो, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि पहले आप कोर्स बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसके बाद जाकर के लॉन्च कर रहे हो। वो नहीं करना आपने। मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने हमने ऑर्गेनिक कर लिया, आपके पास एक लैंडिंग पे चाहिए आपको। ठीक है, एक लैंडिंग पेज अपने पास तैयार करो। विक्स से बना सकते हो, वर्डप्रेस से बना सकते हो, क्लिक फनल से बना सकते हो। अगर बजट की दिक्कत है तो विक्स का यूज करो, विक्स से बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज बनता है। ठीक है, आप बना लोगे। अगर किसी और से बनवाना है तो आप उससे भी बनवा सकते हो, जो भी लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लोगे कि भाई हमारे पास एक लैंडिंग पेज हो गया। लैंडिंग पेज अब कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके पहले ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। ठीक है, कि लैंडिंग पेज में क्या क्या चाहिए। आप चाहो तो मेरा लैंडिंग पेज चेकआउट कर सकते हो, learnwithsrgaurav.com करके लैंडिंग पेज है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा। आप वो लैंडिंग पेज चेकआउट कर लो और आप अपने हिसाब से आप जो भी चीज प्रमोट कर रहे हो उसके हिसाब से एक रेप्लिकेट उसका बना सकते हो। ठीक है, और आपके पास एक लैंडिंग पेज अब तैयार हो चुका है, आपके पास आपका एक ऑफर तैयार हो गया लैंडिंग पेज में, और आपको मालूम है कि जब लोग आएंगे आपके वेबिनार में तो आप उनको क्या देने वाले हो। ठीक है, तो हमारा ये चीज हो गया। अब हम करेंगे हमारा फेसबुक सेटअप। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है हमारा फेसबुक सेटअप। हम फेसबुक को कनेक्ट करेंगे, या तो हमने विक्स लिया होगा या हमने वर्डप्रेस लिया होगा, दोनों में से किसी भी चीज को हम कनेक्ट करेंगे। अगर आप चाहोगे पूरा ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल इस पे जानने का, यानी कि एक एक चीज मैं आपको करके दिखाऊं, तो वो भी मैं करके दिखा दूंगा। बट अभी इसमें मुझे कुछ खासा जरूरत दिख नहीं रही है, तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अब एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए पूरी एक अलग वीडियो लग जाएगी, तो वो भी हम बना करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपका फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक का आपको सेटअप करने का पड़ेगा, पिक्सल का, वो भी पूरा इस चैनल पे वीडियो दे रखी है, उसको भी आप देख सकते हो कि कैसे आप पिक्सल वगैरह सेटअप करोगे। आपने अपने लैंडिंग पेज पर पिक्सल सेटअप कर लिया है। नाउ आप एड क्रिएट करना शुरू करोगे। ठीक है, आपके पास एक अच्छा एड क्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी वीडियो जो लोगों को बताए कि उनको ये वर्कशॉप क्यों ज्वाइन करनी है। पहले आपको एक वर्कशॉप करनी पड़ेगी, उस वर्कशॉप के लिए आपने लैंडिंग पेज बना लिया है। अब लैंडिंग पेज आपका तैयार है, हमने एड्स चालू किए,
लोग हमारे वर्कशॉप वाले लैंडिंग पेज पर आना शुरू हो गए। ठीक है, अब लोग वहां पर आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारी वर्कशॉप को। अब लेट सपोज कि आपने एक वर्कशॉप रखी जिसको आपने फ्री कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वर्कशॉप। ठीक है, तो अगर आप लीड कॉस्ट शुरुआत में जो आपको लीड कॉस्ट मिलेगी 10 रुपए 12 रुपए तक मिलेगी, हो सकता है कम में मिले, बट एवरेज हम 10 रुपए मान लेते हैं। ये शुरुआत का मेट्रिक्स है, जैसे जैसे ऐड पुराना होता जाएगा थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कॉस्ट देखने को मिल जाएगी, बट हम 10 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 10 रुपए मान लेते हैं, आपने पर डे 1000 रुपीज किया, आप 7 डेज तक ऐड चलाते हो, 7000 रुपीज, यानी कि आपको 700 लीड्स आएंगी। 700 लीड्स में से ऑलमोस्ट 30% का ही शो अप रहता है फ्री वेबिनार जब आप करते हो, 25 to 30%। अगर आप 30% भी मानोगे तो शायद 210 लोग आपके वेबिनार में रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 210 लोग आपके वेबिनार में रहेंगे। अब उस वेबिनार में आप क्या करने वाले हो, आपके पास कोर्स तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लोगों से कहोगे कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, और उन लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड करके आप उन्हीं को कट कट करके एक कोर्स बना लोगे। ठीक है, तो जो आप वो प्रोसेस कर रहे थे कि भाई पहले कोर्स रिकॉर्ड करो उसके बाद जाकर के करो, तो वो नहीं करना पड़ेगा। आपने आपने सिंपल से क्या किया, आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है, आपने लैंडिंग पेज बनाया, अपना ऐड बनाया, लोग आपके वर्कशॉप में आए, वर्कशॉप में आपने वैल्यू दी, उसके बाद उस वर्कशॉप में आपने पिच किया। ठीक है, पिच आपने क्या किया कि भाई ये लाइव कोर्स है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आप चाहो तो मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको आपके लाइव कोर्स को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, जब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं आप उनको लाइव सिखाओगे और उसको रिकॉर्ड भी करोगे। जब आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे तो उसी चीज को आप एज अ कोर्स लोगों को आगे, फिर आपको बार बार लाइव करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लाइव किया, उसी को रिकॉर्ड कर लिया, उसको कोर्स फॉर्मेट में सेव कर लिया। कोर्स आप होस्ट करने के लिए टीचेबल का यूज कर सकते हो या फिर स्पेई का यूज कर सकते हो, दोनों में से जो आपको यूज करना हो आप वो चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 210 लोग आपके वेबिनार में आते हैं और अगर आपका कन्वर्जन रेट चलो 5% भी होता है या 10% होता है, 10% हाई हो गया है, लेकिन 10% भी अगर हम मान लें तो 20 लोग आपके लिए 200 का 10% आपका कितना हो गया, 20 लोग हो गए। ठीक है, कि 20 लोग आपका प्रोडक्ट को ले लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, आपके प्राइस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या कन्वर्जन रेट रह रहा है। और आप शुरू में अगर पहली बार सेल करने जा रहे हो तो आप अपने कोर्स को 3000 से 5000 के बीच में ही रखो। ठीक है, इसके बीच में अगर आप रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए कन्वर्जन रेट देखने में। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जो शो अप तक का परसेंटेज वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अगर आप फ्री वेबिनार करते हो तो 25 से 30% लोग ही शो अप करेंगे आपके वेबिनार में, यानी कि 700 लीड थी तो 700 के 700 लोग आपके वेबिनार में नहीं आने वाले, उसमें से 200 लोग या 250 लोग आपके वेबिनार में आएंगे। ठीक है, और उसमें से फिर आपका 5 से 10% का कन्वर्जन रेट रहेगा, एंड देन आप उन लोगों के साथ अपना एक कोर्स को क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आपको पेमेंट भी आ चुकी है, अब आप उनके साथ लाइव कोर्स क्रिएट करेंगे, एंड लाइव कोर्स क्रिएट करने के बाद आप उसको बाद में होस्ट कर देंगे स्पेई या किसी और प्लेटफॉर्म पे। और फिर ये जो प्रोसेस है, ऐड चलेगा, लोग वर्कशॉप पे आएंगे, वेबिनार करोगे, फिर कोर्स पे आएंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, एंड फिर इसी तरह से आप आगे जाओगे। देन आप चाहो तो आपके और प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको और बेटर कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है जिससे आप अपना कोचिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हो या फिर बेटर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी और चीजें जाननी है कोचिंग बिजनेस के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसके बारे में और चीजें बताता हूँ कि कैसे आप आगे जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि पूरा फुल ट्यूटोरियल मैं आपको दूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।